नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान पे स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं मासिक राशिफल अगस्त 2025। कैसे रहेगी ग्रहों की चाल इस महीने आपके लिए। शनि मंगल का सप्तक योग भी बन रहा है, साथ साथ गुरु और शुक्र की युति है, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग कितना कुछ आपको लाभ देगा ये आपको बताएंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, और कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध। क्या कुछ सावधानी रखनी होगी ये भी आपको बताएंगे। कितना आर्थिक लाभ आप इस महीने कमा सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको देंगे, और भाग्य प्रतिशत क्या रहेगा ये तो मैं आपको हमेशा बताता ही हूँ। उसके साथ साथ ही क्या करें क्या ना करें इस सलाह के साथ अंत में उपाय भी आपको बताएंगे कि जिससे शनि मंगल के समसप्तक योग के चलते जो भी परेशानी आजकल आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएं। और आने वाले समय में सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी बनेगा, उसका भी विशेष उपाय जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय। हमेशा की तरह लेकर हाजिर होते हैं कि क्या कहता है आपका मासिक राशिफल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त महीने की, और आपको बताएंगे कि ये जो महीना है ना, ये शनि मंगल के समसप्तक योग से शुरू हो रहा है, और इसका प्रभाव आप पर कितना पड़ेगा, आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, इन चीज़ों का ग्रहचार का कितना इफेक्ट पड़ेगा, आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस महीने आगे बढ़ने की, और कितने चैलेंजेस का भी सामना आपको करना पड़ सकता है अपनी पर्सनल लाइफ में। ओवरऑल भाग्य कितना साथ देगा और कमाई कितनी होने वाली है। तो आइए बिना वक्त गवाए सबसे पहले समझेंगे आपकी ग्रहचार इस महीने की क्या कहती है। बताएं। सिंह राशि वालों, एक तो बता दें आपको, सबसे पहले शनि की ढैया चल रही है, ये थोड़ा सा संभल के चलने वाला समय है, और यहाँ सिंह राशि वालों को कुछ ज्यादा ही इस महीने सावधान रहना पड़ेगा। अब ये बात डरने डराने वाली की नहीं है, बात ये है कि समझदारी से चलनी है। क्यों कह रहे हैं कि इस महीने आपको थोड़ी सी ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी? वो इसलिए कह रहे हैं कि एक तो अष्टम भाव में शनि वक्री अवस्था में हो गए, मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि पर है, तो ये भी अभी आपके लिए स्थितियां ठीक नहीं है। तीसरी बात क्या है कि आपकी राशि के स्वामी 16 अगस्त तक 15 अगस्त तक मान लीजिए कि 12वें भाव में बैठेंगे, भी थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट हो गया। और जब राशि में आएंगे तो चलो कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन केतु के साथ युति ग्रहण योग भी बनाए, तो इसलिए इस सब ग्रह स्थिति को चलते ये महीना सिंह राशि वाले कोई भी काम सोच समझ कर करें। जल्दबाजी में निर्णय लेना वो बचना है, सेहत का भी ध्यान रखना है, और किसी बड़े परिवर्तन से बचना होगा, ऐसी मैं सलाह दूंगा। बिल्कुल। चलिए मयंक जी, इसी ग्रहचार के आधार पर सबसे पहले आपसे जानूंगी कि सेहत के बारे में। इस महीने सेहत को लेके थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि अष्टम भाव में शनि कुछ ना कुछ रोग तो देकर चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये काटा लगाया कि ये एक स्थिति अच्छी नहीं है। तो शनि की ये स्थिति आपको सेहत को लेके ठीक नहीं बना रही है, रोगवान बना रही है, और जब मंगल की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो वो और भी ठीक नहीं है। तो इसलिए हेल्थ का ध्यान रखें, वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। लगन में केतु है, एंग्जाइटी स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी 12वें भाव में बैठा है। इसके चलते थोड़ा सा यहाँ पर आपको सेहत को लेके कुछ ज्यादा ही अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इस महीने कुछ ऐसा मन करेगा आपका कि शायद काम जो है कम से कम किया जाए, ऐसी इच्छाएं मन में रहेंगी। अब लेकिन ऐसे भी काम नहीं चलता है जी। कि आप सारा कुछ काम छोड़ के घर पे बैठे हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं 2-4 दिन का, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपना कोई भी अगर हेल्थ इश्यूज है तो उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, फिर लापरवाही बिल्कुल मत करें। बिल्कुल, यानी कि लापरवाही से तो बचना है आपको, लेकिन क्या लापरवाही स्टूडेंट्स की तरफ से होगी इस बार? मयंक जी, क्या लगता है आपको? देखिए, गुरु की स्थिति आपकी बहुत पॉजिटिव है। अब गुरु की जो है सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, ये बहुत अच्छा है। ये आपका एजुकेशन के लिए नंबर 1 है। कोई परीक्षा टेस्ट देना है नंबर 1, एडमिशन लेना है तो भी बढ़िया है। आपका दिमाग भी सही जगह काम करेगा, और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छे प्लस पॉइंट हैं कि रिजल्ट्स भी आपके फेवर में रहेंगे। तो ये 3 चीज एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। बस मेहनत करनी होगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपका ध्यान कभी भटका सकती है। उस चीज से सिंह राशि वालों को, छात्रों को बचना होगा। और इन सब को देखते हुए अगर मैं अब जानना चाहूँ इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, इनका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन, अपनों के साथ कितना अच्छा है क्वालिटी टाइम ये लोग इस महीने बिता पाएंगे, और कितनी खुशियाँ, कितने नए रिश्तों से ये लोग जुड़ेंगे। देखिए, गुरु शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो लव रिलेशनशिप को तो हम देते हैं कि भैया 100% आपके लिए पक्ष में आ गया है जी। कि लव रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत क्यों रहती है? सप्तम भाव में राहु खैर लंबे समय से चल रहे हैं। यहाँ पर अभी जैसे ही 16 अगस्त से सूर्य आ जाएंगे जी। तो ये थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बात को लेके मन मुटाव की स्थिति बन सकती है, तो इस चीज से आपको बचना होगा। बाकी स्थिति जो है ओवरऑल ठीक कही जा सकती है। चलिए, हमने देखिए अब तक आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो मैं जैसे जान लिया, लेकिन व्हाट अबाउट प्रोफेशनल लाइफ? जी हाँ, आप अपने वर्क फ्रंट पे कितनी प्रोग्रेस करेंगे, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है इस महीने? सबसे बड़ी बात है कितने चैलेंजेस आपको झेलने ही पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे इस महीने, चाहे आप जॉब में हैं या फिर बिजनेस में, दोनों प्लेटफॉर्म पर। देखिए, इस महीने अगर काम कारोबार की स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं मिला जुला सा परिणाम रहेगा। शुरुआत बड़ी धीमी लग रही है क्योंकि सूर्य बुध आपके दो मुख्य ग्रह हैं। बुध धन का कारक है, ये माइनस पॉइंट हो गया आपका, 12वें भाव में बैठा है। लाभ का कारक भी बुध है। सूर्य लग्नेश स्वयं 12वें भाव में बैठे हैं, ये माइनस पॉइंट है। तो इस महीने शुरुआत धीमी रहेगी आपके व्यवसाय की, और शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि ये भी आपके लिए माइनस है अभी। और शनि वक्री हो रहे हैं तो ये आपको अल्प लाभ देते हैं या काम कारोबार धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं जी। तो इस महीने में शुरुआती 15 दिन थोड़ा ज़्यादा धैर्य रखना पड़ेगा जी। और 16 अगर बात करें अगस्त से आपको रिजल्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे बेहतर मिलने शुरू होंगे अपने कार्य क्षेत्र को लेके। उसके बाद आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, वो भी स्थितियां बन रही है। बिजनेस के लिए भी स्थितियां अच्छी बन रही हैं। उसके बाद आपको बिजनेस में अच्छा लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे ग्रह स्थिति बता रही है। बिल्कुल। मयंक जी, देखिए वर्क फ्रंट से जुड़ा ही हमारा फाइनेंस होता है, तो क्या लगता है इस बार इनका आर्थिक पहलू आपको कितना मजबूत नजर आ रहा है? देखिए, धन भाव में मंगल है, लाभ भाव में शुक्र और गुरु, ये 100% रिजल्ट देंगे आपको। यानी कि यहाँ आपको फायदा है कि अचानक से धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा आएगा। आपके संतान के लिए अगर कोई धन की आवश्यकता पड़ रही है उसकी भी पूर्ति होगी। दूसरी बात यह है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें आपको बीच बीच में अचानक से धन लाभ मिलता चला जाएगा जी। ये स्थिति आपके लिए बड़ी पॉजिटिव है। तो इस स्थिति में हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई बड़ा नुकसान है, लेकिन खर्च भी बना रहेगा क्योंकि इस महीने सूर्य बुध 12वें भाव में है। तो जरूरत की जो चीजें हैं उनके लिए खर्च करना पड़ सकता है, वो बहुत जरूरी होंगी। फिजूल खर्ची नहीं करें तो आपके लिए बेहतर है। कोई नेट लॉस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शुक्र और गुरु आपको बचा रहे हैं लाभ स्थान में रह के कि कहीं ना कहीं जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें वो लाभ की स्थिति काफी बेहतर बना रहे हैं। और इन सबको देखते हुए मतलब क्या लगता है, क्या सलाह एडवाइस आप इनको देंगे, मतलब इस महीने क्या इनको करना चाहिए और क्या तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए जिसके बारे में? देखिए, इस महीने क्या करें, अब देखिए छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, सेहत का ध्यान रखना है, क्रोध की अधिकता से बचना है, गाड़ी स्कूटर संभल के चलाएं क्योंकि लग्न में ही सूर्य केतु की युति हो जाएगी 16 तारीख से, तो वो अच्छी नहीं है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखें, किसी बड़े परिवर्तन से बचें, नई शुरुआत नहीं करनी है, ना ही कहीं इन्वेस्टमेंट करनी। ओके, पार्टनरशिप भी नहीं करनी है? नहीं करनी है। मयंक जी, क्या रेमेडीज, क्योंकि सूर्य की राशि है, शनि की ऑलरेडी ढैया से गुजर रही है और प्लैनेटरी मूवमेंट्स भी इनके लिए उतनी फेवरेबल नहीं है। देखिए, ऐसे में सूर्य को जल देना संपूर्ण मास आपके लिए अच्छा है। आदित्य स्त्रोत पढ़ें या ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि का दान करें जी। और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये सब करने से आपकी परेशानियों में कमी आएगी और जो हमने आपको सलाह दी है वो जरूर फॉलो करेंगे तो आपके लिए हालात जो है काफी बेहतर बन जाएंगे। बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ मयंक जी, जिनसे मैंने जाना सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये जो महीना यानी कि अगस्त का कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा, और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।